अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने अपनी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन सेट कर ली है? आपको अपनी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन इस तरह से सेट करनी है कि जो आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप खुद से दूर करना चाह रहे हैं उनको आपने बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करना इस ईयर में, और जो आप अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं उन पे भी आपने बिल्कुल अच्छे से काम करना है ताकि आप अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को पूरा कर सकें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पता है क्या होती है? मैं बताती हूँ आपको। उनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है दैट टू डू लास्ट ईयर रेजोल्यूशन विच वाज आल्सो द प्रीवियस ईयर्स रेजोल्यूशन। सो आपने अपने रेजोल्यूशन पे काम करना है और आपने इस चीज़ को पॉसिबल बनाना है। जो चीज़ें आप ऐड करना चाह रहे हैं और जो चीज़ें आप स्किप करना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ उस पर अच्छे से काम करिएगा। हम देख लेते हैं व्हाट इज लूनर ईयर एंड व्हाट इज सोलर ईयर। When a calendar is based on the moon, a new day begins when the moon rises. Therefore, a new day begins at sunset. A new month begins with a new moon, and half of the month is when the moon is full. तो ये lunar calendar होता है। Lunar calendar has 354 days, 11 days fewer than calendar based on the sun. A common purely lunar calendar is Islamic or Hijri calendar. A feature of the Islamic calendar is that a year is always 12 months. So the months are not linked with the seasons and drift each solar year by 11 to 12 days. It comes back to the position it had in relation to the solar year approximately every 33 Islamic years. It is used mainly for religious purpose, but in Saudi Arabia it is the official calendar. Other lunar calendars often include extra months added occasionally to synchronize it with the solar calendar. 12 lunar months make up a lunar year. A lunar month can also be defined as the time the moon takes to pass through each of its phases, new moon, half moon and full moon, and return back to its original position. A lunar month takes 29.5 days, although this varies slightly around this average. मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये सूरज से लाइट लेता है, और जैसे जैसे सूरज की लाइट पड़ती है मून पे वैसे वैसे हमें चांद नजर आता है। हमें फुल मून नजर आता है जब मून अर्थ और सन के बिल्कुल दरमियान में होता है। मून की 8 फेजेस होती हैं जो कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। नाउ वी विल टॉक अबाउट सोलर कैलेंडर, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। इसमें 365 डेज होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं और हर मंथ 30 या 31 डेज का होता है। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं ये कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुआ। इसका स्टार्ट रोमन हिस्ट्री से होता है, द कैलेंडर ऑफ रोम्यूलस, जिसमें 10 मंथ्स हुआ करते थे जो कि मार्च से स्टार्ट होते थे और दिसंबर तक चलते थे। और इस कैलेंडर में 304 दिन हुआ करते थे एक साल के अंदर। उसके बाद इस कैलेंडर में चेंज आया जो कि न्यूमा पोम्पिलियस ने किया। और वो क्या चेंज था? उसमें इस कैलेंडर के अंदर 2 मंथ्स ऐड कर दिए गए, जनवरी और फरवरी, लेकिन वो एंड पे ऐड किए गए, स्टार्ट में नहीं थे। और रोमन बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे। दे बिलीव दैट इवन नंबर इज नॉट लकी। तो हर 30 डेज के मंथ में से एक एक दिन कम करके उसको 29 डेज का बना दिया गया, और कुछ मंथ्स को 31 का रहने दिया गया ताकि सारे जो मंथ्स हैं वो ऑड नंबर्स में हों। यहाँ पर कैलेंडर 355 डेज का था, उसको 365 डेज का करने के लिए जो अर्थ अपना चक्कर कंप्लीट करती है सूरज के गिर्द 365 डेज में, उन डेज को कंप्लीट करने के लिए कुछ सालों के बाद एक एक्स्ट्रा मंथ भी ऐड किया जाता था जिसको इंटरकैलेरिस कहा जाता था।
सो 13th मंथ इस तरह से बन जाया करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। सीजन से रिलेट नहीं हो रहे थे मंथ्स सोलर कैलेंडर के, और लूनर कैलेंडर में 12 मंथ्स थे और यहाँ पे 13 मंथ्स आ रहे थे। उसके बाद चेंज आया इस कैलेंडर में, जो कि जूलियस सीजर ने किया, जिसको हम जूलियन कैलेंडर कहते हैं। जनवरी और फरवरी साल के स्टार्ट में आ गया, और हर मंथ जो 29 डेज का था उसके अंदर एक दिन को ऐड करके 30 डेज का कर दिया गया। यहाँ पर 12 मंथ्स रह गए, और जिसमें से कुछ 30 डेज के थे और कुछ 31 डेज के थे। इसी टाइम पीरियड में 7th मंथ का नाम चेंज करके जुलाई रख दिया गया, जो कि जूलियस के नाम पे रखा गया, क्योंकि इस महीने में उनका बर्थडे था। और अगस्त का नाम उनके सक्सेसर ऑगस्टस की वजह से रखा गया, और इन दोनों मंथ्स को 31 डेज का किया गया, वो भी इन्हीं दोनों पर्सनैलिटीज को ऑनर करने के लिए। यहाँ पे द ईयर ऑफ कंफ्यूजन खत्म हो गया, और यहाँ पे पॉप ग्रिगोरी ने एक चेंज किया। उन्होंने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट दिया कि आफ्टर 4 years 1 डे हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे फेब में, एंड दैट वुड बी अ लीप ईयर। यहाँ पर उन्होंने जूलियस कैलेंडर में एक बहुत माइनर से मॉडिफिकेशन की, बाय रिड्यूसिंग द एवरेज ईयर फ्रॉम 365.25 डेज टू 365.2425 डेज। फरवरी को 28 डेज का इसलिए भी पहले रहने दिया गया बिकॉज रोमन्स में उनका एक रिचुअल हुआ करता था दैट द मंथ ऑफ फरवरी वॉज द मंथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। उसमें वो इस तरह की वर्शिप्स करते थे जिससे इंसान की सोल और इंसान की बॉडी प्यूरिफाई होती थी। इजंट इट इंटरेस्टिंग? यहाँ पर हमें एक और चीज भी देखनी है, मंथ्स के डेज ऑफ द वीक 7 क्यों होते हैं? दे आर क्लोजली लिंक्ड टू Judaism and the story of Genesis with God resting on the 7th day. अब एक वीक में 7 डेज क्यों होते हैं? इसको हम ऐसे ट्रेस कर सकते हैं हिस्ट्री में कि जो सन, मून और 5 प्लैनेट्स जो कि नेकेड आई से देखे जाते थे, इस पे बेस कर दिया गया 7 डेज को। लेकिन कुछ जगह पे हमें ऐसे ट्रेसेस भी मिलते हैं कि ये जुदाइज्म और जेनेसिस से रिलेट करता है। उनका बिलीव है that the God resting on the 7th day. Have you ever count the months कि 30 डेज वाले कौन से मंथ्स होते हैं और 31 डेज वाले कौन से मंथ्स होते हैं? सो आपको एक इजी और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताती हूँ, जिससे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑन द स्पॉट ही काउंट कर सकते हैं कि कौन सा मंथ 30 डेज का है और कौन सा मंथ 31 डेज का है। All you have to do is just make a punch, but don't smash anyone's nose. You just make a punch and count. It's January, 31 days, February. इसके तो हमें पता है 28 या आफ्टर 4 years एक लीप ईयर होता है, 29 डेज होते हैं। Now March 31 days, April 30 days, May, June, July, यहाँ पे आप देखें July 31 days and August has also 31 days. As I told you, इन दोनों को 31 डेज पे रखा गया था रोमन रूलर्स को ऑनर करने के लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। Isn't it easy and interesting? That was all about calendars. I hope कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। Once again, Happy New Year. अल्लाह हाफिज़।